संकष्टी चतुर्थी, जो कि हर महीने की चतुर्थी तिथि को पड़ती है और यह दिन विशेष रूप से गणेश जी को समर्पित है। जो भक्त अपनी संकट और परेशानी से बचना चाहते हैं, वो गणेश जी से इस दिन व्रत रख करके और अपनी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। विघ्न विनाशक गणेश जी। यह व्रत इस वर्ष पौष मास में 18 दिसंबर को पड़ रहा है, जो कि बुधवार के दिन है और बुधवार वैसे भी गणेश जी का दिन है, तो बहुत सुंदर दिन और तिथि में यह व्रत पड़ रहा है। तो जो भी भक्त करना चाहते हैं अखोड़त चतुर्थी, वो 18 दिसंबर को कर सकते हैं। भक्तों कहते हैं कि व्रत के बाद कथा श्रवण करना बहुत ज़रूरी होता है। अनेकों कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन आज हम एक पौराणिक कथा श्रवण करेंगे, जिन्होंने इस व्रत को सर्वप्रथम किया था और अपने ऊपर आए हुए संकट का निवारण किया था। यानी कि गणेश जी से प्रार्थना करके उन्होंने अपने ऊपर आए हुए संकट का निवारण करवाया था। तो आइए बिना देर किए कथा प्रारंभ करते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनातन धर्म का यह महीना पौष मास 10वां महीना कहलाता है, जो भगवान विष्णु, सूर्य देव एवं पितरों को समर्पित है। इस महीने में मोस्टली मांगलिक कार्य नहीं होती हैं। पूजा पाठ, व्रत धर्म ये सब आप कर सकते हैं, लेकिन जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो इस महीने में बंद हो जाता है, क्योंकि इस महीने को खरमास कहा जाता है। वैसे भी पौष मास की शुरुआत हो चुकी है, जो 16 दिसंबर से स्टार्ट होकर के 13 जनवरी तक रहेगा। तो इस बीच में जितने भी व्रत आते हैं वो व्रत बहुत ही अनुपम है और उत्तम है। तो उस व्रत के बारे में जानकारी लेंगे और व्रत करने की कोशिश करेंगे। संकष्टी चतुर्थी तिथि 18 दिसंबर को 10:43 से स्टार्ट होकर के 19 दिसंबर को 10:02 तक होगा। व्रत उदया तिथि में करेंगे तो 18 तारीख को करना उचित है, क्योंकि 10 बजे तो 19 तारीख को समापन हो जाएगा और बुधवार का दिन है, तो इसीलिए 18 दिसंबर को व्रत रखेंगे। और संकष्टी चतुर्थी का पूजा जो होता है वो शाम के टाइम में होता है, तो इसीलिए बुधवार के दिन 18 दिसंबर को व्रत रखा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार रावण, जो कि लंका नरेश थे, वह सारे विश्व पे विजय प्राप्त कर लिए, सभी देवी देवताओं को हरा दिया और सबको बंदी बना लिया। जब रावण को पता चला कि बाली भी बहुत बलशाली है और उसको कोई हरा नहीं पाता है, तो वह बाली के पास गया और उसे पीछे से दबोच लिया। लेकिन बाली इतना बलवान था कि वह रावण को उल्टे हाथ पकड़ के अपनी कांख के नीचे दबा लिया। अब आप सोच सकते हैं कि इतना बलवान था बाली, जो रावण को कांख के नीचे दबा लिया और उसे वहाँ से उठा करके कांख के नीचे दबाए हुए ही किष्किंधा लेकर आ गए। वहाँ आकर अपने पुत्र अंगद को खिलौने की तरह खेलने के लिए दे दिया। अंगद भी रावण को रस्सी से बांधकर खिलौने की तरह खेल रहा था। अब कितना बड़ा महारथी रावण, और यहाँ देख लीजिए कि बाली के सामने उसकी शक्ति आधी हो गई थी, क्योंकि बाली को वरदान दिया हुआ था, वरदान कह लीजिए या श्राप कह दीजिए, कि उसके सामने जो भी आता था उसकी शक्ति आधी हो जाती थी। इसी वजह से रावण कुछ नहीं कर पा रहा था, उसकी शक्ति छीन हो गई थी। और वहाँ पे बाली के बालक उसके साथ खिलौने की तरह खेल खेल रहे थे, जिससे रावण को बहुत पीड़ा हुई और बहुत संकोच भी हुआ। कुछ समय बाद रावण थक हार करके जब कुछ नहीं कर पाया, तब अपने पिता ऋषि पुलस्त्य मुनि का सुमिरन किया। स्मरण करते ही पिता ने देखा कि मेरे पुत्र पर क्या विपदा आ पड़ी है। उन्होंने ध्यान लगाया तो देखा कि रावण को घमंड हो गया था और घमंड के कारण रावण की यह दशा थी।
घमंड से तो देवता क्या, असुर क्या, मनुष्य क्या, ऋषि क्या, किसी को भी पीड़ा हो सकती है और यही दशा हो सकती है। लेकिन ऋषि थे, पुत्र मोह में आकर के उन्होंने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है, क्यों मुझे स्मरण किया है। तब रावण ने कहा कि पिताजी मेरी रक्षा कीजिए, मैं बहुत दुखी हूँ, यहाँ के लोग मुझे बहुत धिक्कारते हैं और मेरी शक्ति पर बहुत हंसते हैं, मेरी यह दुर्दशा पे मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो कृपया करके मेरी रक्षा कीजिए। तब पुलस्त मुनि ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे कष्ट का जल्द ही निवारण होगा और तुम जल्द ही इस बंधन से छुटकारा पा जाओगे। मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। तुम संकष्टी यानी कि अखोरत संकष्टी चतुर्थी व्रत करो, जो विघ्न विनाशक गणेश जी का है, और गणेश जी का स्मरण करके उनसे प्रार्थना करके अपने संकट का निवारण करने के लिए यह व्रत करो। संकल्प लेने के बाद ही देखना तुम पे आए हुए संकट जल्द ही दूर हो जाएंगे। व्रत की विधि बता करके पुलस्त मुनि अंतर्ध्यान हो गए। रावण ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार इस व्रत को विधिपूर्वक, नियमपूर्वक किसी तरह उस बंधन में ही इस व्रत को पूर्ण किया। इस व्रत के प्रभाव से गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऐसा जादू किया कि रातों रात बाली के मन में ऐसी भावना आ गई कि वो रावण को अपना मित्र मान लिए और उसे बंधन से मुक्त कर दिया। भक्तों, बंधन से मुक्ति के लिए, कष्टों के निवारण के लिए इस व्रत को किया जाता है। बहुत सिंपल विधि है। बहुत सिंपल तरीके से विघ्न विनाशक गणेश जी की आराधना करके संकट से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से इस अखोरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, वो बड़े से बड़े संकट से जल्द ही छुटकारा पा जाते हैं, भवसागर से पार हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से विघ्न विनाशक गणेश जी महाराज की जय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।